नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुमधारी भूजेन्द्र सुमंगलम नमा सुमरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वादाता समय सार 65 गता टीका बंद अधिकार है ना, वो दृष्टानी बंध का कारण है। और पदार्थ मेरा है, राग मेरा है, ऐसी एकत्व बुद्धि अदृष्टान वही बंध का कारण है। समझ में आया? अदृष्टान ही एक शब्द है, निश्चय कहा अदृष्टान जो बंध का कारण है। राग शरीर क्रम पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि का अदृष्टा है, ये मिथ्यात है, वही बंध का कारण है। क्योंकि बाह्य वस्तु नहीं, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं। गમે તેટલી સામગ્રી હોય, શરીર કોઈનું શરીર પાતળું હોય, કોઈનું શરીર જાડું હોય, એથી કરીને ઘણા રત્નો ઝાઝા માટે બંધનનું કારણ છે એમ નથી। બાહ્ય વસ્તુ બંધનનું કારણ છે નહીં। બે વાક્યા, દૃષ્ટાની બંધ का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। क्यों कि बंध का कारण जो दृष्टान है उसके कारण रूप से ही बाह्य वस्तु की शरीर का अर्थ है। अर्थात बंध के कारणभूत दृष्टान का कारण होने में बाह्य वस्तु का एक क्षेत्र पूरा हो जाता है। दृष्टा एक परद्रव्य का आश्रय है, दृष्टान को परद्रव्य का आश्रय है, इतना तो क्या मर्यादा है। तो अदृष्टाय बंध का कारण है, ये अदृष्टाय पर का आश्रय से उत्पन्न होता है, इतनी यानी मर्यादा। पर बंध का पर वस्तु बंध का कारण है, ये नहीं। समझ में आया? अदृष्टान बाह्य वस्तु का आश्रय है, इतना आख्याय है उतना। और अदृष्टान बंध का कारण है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं। બંધ का कारण जो दृष्टान कारण पर बाह्य वस्तु की शरीर क्या कार्य पूर्ण થઈ જાય, आश्रय पूर्ण। वहां प्रश्न होता है कि यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो। बाह्य वस्तु का प्रसंग संसर्ग न करो, किंतु त्याग करो। इस प्रकार बाह्य वस्तु का निश्चय किस लिए किया जाता है? इसका समाधान इस प्रकार है, दृष्टान के निषेध के लिए ये बाह्य वस्तु में त्याग, दृष्टान का निषेध लिए त्याग किया है। बाह्य वस्तु का त्याग हो न दृष्टान का त्याग न हो तो मिथ्या दृष्टि है। बाह्य वस्तु का त्याग तो अनंत बार किया। नवमी गिर दिए थे, एक नग्न पड़ा रखा था, कपड़ा ना टुकड़ा भी नहीं था। बाह्य वस्तु का त्याग हुआ माटे अदृष्टाय का त्याग हो गया, ऐसा है नहीं। दृष्टाय का त्याग कराने को बाह्य वस्तु का त्याग कराते हैं। और बाह्य वस्तु का त्याग किया माटे अदृष्ट का त्याग हो गया, ऐसे नहीं।
वो लक्ष्य छुड़ाते हैं। त्यागना तो वो तरफ का लक्ष्य छुड़ाते हैं। तो त्याग है, बाह्य वस्तु के भी ग्रहण किया तो त्याग है। क्या किया ये? आत्मा सिवाय शरीर, कपड़ा, पैसा, ये परदेव कभी ग्रहण किया नहीं। तो ग्रहण किया नहीं, त्याग कैसे है? तो आई त्याग क्या कहते हैं कि अधिष्ठान का त्याग बाटे उसका लक्ष्य छुड़ाने को निषेध करते हैं। ये बात बहु बापू लोग सोचे बाय त्याग कपड़ा फेरवे फेरवे जाने अपने त्यागी થઈ ગયા। ये ना पड़ते है नहीं कैसे। अधिष्ठान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है। अधिष्ठान को बाह्य वस्तु आश्रयभूत है। देखो, अधिष्ठान एकत्व बुद्धि में बाह्य वस्तु निमित्त है, आश्रय है। बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना अधिष्ठान अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। बाह्य वस्तु का आश्रय बिना अधिष्ठान उत्पन्न होता नहीं। आश्रय है पर बंध का कारण नहीं है। हमारे आत्मा अधिष्ठान अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु के आश्रय के बिना भी अधिष्ठान उत्पन्न होता हो, दृष्टांत देते हैं। जैसे आश्रयभूत वीर जननी के पुत्र के सद्भाव में किसी को ऐसा दशा उत्पन्न होता है, वीर जननी वीरनी माता। वीरनी माता, ये वीर ने मैं हंता हूँ, वीरनी जननी वीर ने मैं हंता हूँ। तो ये तो बराबर है कि तो वस्तु है। जैसे आज वीर जननी के पुत्र के सदपुत्र है, किसी को ऐसा अधिष्ठान उत्पन्न होता है कि मैं वीर जननी के पुत्र को मारता हूं, तो ये तो बराबर है, क्योंकि पुत्र है, वीर जननी पुत्र है। इसी प्रकार आश्रयभूत रंजा पुत्र के अस्वभाव में भी रंजा का पुत्र नहीं है, और मैं उसको मारता हूं, ये बात झूठी है। रंजा पुत्र के असद्भाव में भी किसी को ऐसा दशापन होना चाहिए कि मैं वंजा पुत्र को मारता हूं, वैसे बात है। वंजा नो पुत्र नहीं क्या, वीर जननी नो पुत्र है तो उसका सद्भाव में मैं उसको मारता हूं, ऐसा दशाय हो। कौन वंजा पुत्र है, वंजा को पुत्र है ही नहीं, उसको मैं मारता हूं तो निर्तक है। ઘણો જોર રાખ્યું છે અંતરનું। આ તો લોકો બાહ્ય વસ્તુ છોડે એટલે જાણે ત્યાગી હો ગયા, ધર્મના ત્યાગી है ये करतो। નિયમ સામે है પાસ, धर्म નો ત્યાગી છે। अंतर्दृष्टि की खबर नहीं, मैं ज्ञायक हूं ऐसा तो दृष्टि हुआ नहीं, અને बाह्य त्याग से मैं मिथ्या का त्याग तो है नहीं, बाह्य त्याग से मान ले ये तो मिथ्या का पोषण है। ઘણી વાર બાપુ બહુ કઠણ, અત્યારે પ્રવૃત્તિ એટલી બધી ફેરફાર થઈ જતા। અહીં કહે છે કે વીર જનનનો પુત્ર તો છે, તો એને મારવું એ તો નિમિત્ત રૂપે વસ્તુ છે, પણ વંજાના પુત્રને મારવું એ તો વસ્તુ નથી। તો એ પરનાશ્રય વિના દશા હોતા नहीं है, किसी को उत्पन्न नहीं होता। वंजा का पुत्र ये नहीं होता
वह मारने का अदृश्य कहां से उत्पन्न होगा? इसलिए नियम है बाह्य वस्तु रूप आश्रय के बिना बाह्य चीज का अवलंबन लक्ष्य है, आलंबन है। प्रतीक पाठ में है ना, पाठ में प्रतीक है मूल गाथा में। प्रतीक એટલે बाह्य वस्तुનો अवलंबन निमित्त। ये वस्तु है तो उसके आश्रय से अदृश्य उत्पन्न होता है। अदृश्य एकत्व बुद्धि कोई चीज है तो एकत्व बुद्धि होती है ना, नहीं है इसलिए होती एकत्व बुद्धि कैसे है? ये नहीं बहु बातों बहु संज्ञा कहां से उत्पन्न होगा? मारने का अदृश्य है। इसलिए नियम है कि आश्रय के बिना अदृश्य नहीं होता। दृष्टान जो एकत्व बुद्धि है परम द्रव्य का आश्रय है उसमें, और इसीलिए दृष्टान को आश्रयभूत बाह्य वस्तु का, इसीलिए दृष्टान को आश्रयभूत बाह्य वस्तु का आचरण निषेध किया गया है। दृष्टान का निषेध के कारण है दृष्टान का आश्रयभूत बाह्य वस्तु का अत्यंत निषेध किया है, क्योंकि कारण के निषेध के कार्य का निषेध होता है। बाह्य वस्तु दृष्टान का कारण है, निमित्त, इसलिए उसके प्रतिषेध के दृष्टान का निषेध होता है। उसका निषेध से एकत्व बुद्धि का निषेध होता है। यही बात है भाई, बहु आंखों का। हाँ, जયારે यहाँ कहा तो ये अर्थ लेते हैं कि बाह्य वस्तुનો ત્યાગ પરિણામને સુધારવા માટે છે, આવો અર્થ લે છે। बाह्य वस्तुનો त्याग तो अनंतवार किया, एक त्याग ग्रहण है क्या आत्मा में? हाँ, अभी सब हमारे स्टूडेंट मलजियान कहते हैं कि बाह्य वस्तु का त्याग से परिणाम सुधरते हैं। यही अपेक्षा से कहा। परिणाम जिसके सुधारा है उसको बाह्य वस्तु का निमित्त पालन घट गया, आश्रय घट गया, ऐसे कहा। अरे अर्थ एवा अर्थ करे ઊંધા, दृष्टिनी विपरीतता। हाँ, तो कहते हैं कि यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण का कारण है, निमित्त, बंधनों कारण तो एकत्व अदृश्य है, उसमें वस्तु निमित्त। तथापि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं, भले बाह्य वस्तु बंध का निमित्त हो, अदृष्टान का निमित्त हो, तथा ये वस्तु बंध का कारण नहीं। बाह्य वस्तु ग्रहण के भी क्या थे? अपनी पर्याय में बाह्य वस्तु का तो टिकाव भाव है। क्या क्या द्रव्य गुण तो शुद्ध है, तो पर्याय में भी बाह्य वस्तु का वो तरणे काल भाव है। कोई पर्याय में कोई बाह्य वस्तु आ गई ऐसे है नहीं। तो पर्याय में जो आया क्या कि बाह्य वस्तु का आश्रय से एकत्व बुद्धि अदृष्टान, ये मिथ्या पर्याय में आया। समझ में आया? बाह्य वस्तु पर्याय में तो कोई भी तरण काल में कोई नहीं आती नहीं, तो ग्रहण किया नहीं तो छोड़ना ही रहा कैसे? बाह्य का पदार्थ के आश्रय से एकत्व बुद्धि जो थी, एकत्व बुद्धि का निषेध के कारण बाह्य वस्तु का निषेध करते हैं। निमित्त कारण है, पर निमित्त कारण को छोड़े न, दृष्टान की एकता न छोड़े थे तो अनंत काल का हुआ है। समझ में आया? नग्न दिगंबर मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रह को बजायो, आत्म ज्ञान में ले सुख न पायो, वस्त्रों त्याग कागो नहीं, जंगल में वसे एक बार भोजन एने माटे करेलू नहीं, प्राण जाए तो ले नहीं, ऐसे उसके क्या हुआ? अंदर में एकत्व बुद्धि, राग અને परदर्श से एकत्व बुद्धि है, ये तो नाश हुआ नहीं। एकत्व बुद्धि नाश हुए बिना मिथ्यात्व का नाश होता नहीं। मिथ्यात्व का नाश बिना बाह्य का त्याग तेरे क्या काम का है?
समझ में आया? अभिमान होता है, मैं इतना छोड़ दिया, मैं इतना छोड़ दिया, अभिमान है मिथ्या। આપણું કામ જૈન દર્શન બહુ ઝીણી વસ્તુ, લોકો એ તો વ્યવહારમાં ખપી નાખ્યો આખો માર્ગમાં, मार्ग अंतर का है ये। यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण का कारण है निमित्त, तथापि बंध का कारण नहीं। क्या कहते हैं? पर वस्तु एकत्व बुद्धि में निमित्त है, पर वस्तु बंध का कारण नहीं। समझाई से कहीं और पदार्थ आत्मा सिवाय जितना अनंत शरीर, उदारी, कर्म, विक्री, तेजस, पर पैसा, स्त्री, कुटुंब, कपड़ा, दागिना सब परद्रव्य। तो परद्रव्य तो अपनी पर्याय में कभी है नहीं, कोई तरह का पर्याय में है नहीं, उसका त्याग करता हूं तो मिथ्या हुआ। त्याग है उसका त्याग करता हूं। समझ में आया? बहु काम आंकड़ों क्योंकि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं। क्यों? गिरिया समिति में पन्नमित मुनिंद्र मुनिराज रण कषाय का जो अभाव है, आत्मा का प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट हुआ है। मुनि को अनतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर सम्यक दृष्टि को आनंद का प्रचुर वेदन नहीं, जगन वेदन, थोड़ा वेदन है आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का। पंचम गुण स्थान में अतीन्द्रिय आनंद का थोड़ा विशेष है, मुनि को तो विशेष प्रचुर है। ये अतीन्द्रिय आनंद में रमते मुनिंद्र चलते हैं, ईर्या समिति में परिणमित है। मुनि चरण से मर जाने वाला, उसका पग नीचे कुछ पंख टीड़ा गया छोटा, जंगल में उड़ता उड़ता पुल, तीड़ छोटा होता, तीड़ इतना छोटा, क्या जानते चलते सब, पर पग नीचे आ गया। चरण से मर जाने वाले ऐसे किसी वेग से अपतित का क्या कहते हैं? मुनि तो ध्यान से चलते थे, तो जीव वेग से काव प्रेरित पूर्ण दशा हो गई, वेग से पग नीचे आ गया। जंगल में होता है, क्षेत्र में तीड़, जना जना जना, तीड़ तीड़ तीड़, समझे क्या कहते हैं? तीड़ को जरा दिया लगा, छोटा तीड़ होता है, खड़माकड़ी बगीचे से छोटा फूदा होता है, छोटा फूदा फूदा नाम आता है नाना। चाल कर चलते पर खुदा की खाल ने प्रेरित हो गए, तो हम पग या मुक्त है कि आप नीचे आ जाते हैं। क्षेत्र में बहुत देखा है हमको। किसी वेग से आपत्ति भाषा है। एक तो गिरिया समिति मंदिर तो चलते थे, और अति वेग से आया एक तो छोटा खुदा, અને કાલ પ્રેરી ઉડતે હોય ભાષા એ છે, કાલને પ્રેરી એટલે ત્યાં મરણ હોના કે હતા। उड़ते हुए जीव की भांति बाह्य वस्तु जो के बंध का कारण है, वो बंध का कारण न होने से बाह्य वस्तु को बंध का कारण भाव मानने में अनेकाधिक हेत्वाभास अधिकार आता है, दोष आता है। मुनि को बंध का कारण नहीं है, बाह्य वस्तु मर गई
छता बंध का कारण नहीं। क्योंकि अदृश्य एक तो नहीं है ना, अदृश्य एक तो स्वभाव साथ में है। स्वभावनी साथ एकत्व ये भी अदृश्य है। एकत्व सम्यक दर्शन अदृश्य कहते हैं उसको। जैसे नाचन टीका में से अदृश्य जैसे नाचन टीका बंधन मोक्ष बे न अदृश्य कहते हैं। अपना स्वरूप एक आनंद घन है, उसका एकत्व बुद्धि को अदृश्य कहते हैं। तो अपना जो स्वभाव का दृश्य एकत्व है, उसका राग ने पर की एकत्वता टूट गई है। अरे यार ये बात तो जीनी बहु भाई वितरागनो मार्ग दुर्लभ घणो। ये प्रमाणे तो व्यभिचार आता है। कहते बाह्य नु बंध नु कारण कहो तो मुनि को तो बंध होता नहीं, तो व्यभिचार आया न्याय से। बाह्य वस्तु बंध का कारण है ही नहीं, मर गया जीव छता मुनि को बंध नहीं। वितरागी दशा है और समिति से जान के चलते हैं, तो उसमें मर गया प्राणी तो बंध नहीं। जो बाह्य वस्तु बंध का कारण तो मरी गई तो बंध होता है, ऐसा है नहीं। बंध का कारण तो ये राग है, पर की एकता बुद्धि, ये बंध का कारण है। समझ में आया? जिसकी एकत्व बुद्धि राग के साथ में पर्दे के साथ है, तो एकत्व बुद्धि में उस चीज में निमित्त है, और बंध का कारण नहीं। जो बंध का कारण हो, वायु वस्तु मुनि या समिति से चलते हैं, पगनी से उड़ता प्राणी वेग से एम आ जाने झड़प से और काल प्रेरित कारण पूर्ण हो गया, क्या भी मर गया, बंध नहीं। वायु वस्तु बंध का कारण है नहीं। समझ में आया? हाँ, तो हम कहते हैं वायु वस्तु छोड़ो तो परिणाम सुधरेगा। एम कहीं वायु वस्तु त्याग से ने एनी महिमा बतावी पोता ने। वायु वस्तु छूटे या तोड़ नो, एम कहते हैं कि वायु वस्तु का त्याग परिणाम सुधरने को, तो परिणाम सुधरे उसको वायु वस्तु का त्याग कहने में आया। पर परिणाम सुधरता नहीं, जहाँ एक तो बुद्धि तो पड़ी है। वायु वस्तु हाथ छोड़ी, कपड़ा भी छोड़ दिया। राग दया दान व्रत भक्ति का विकल्प जो है, उस साथ ही एकत्व बुद्धि मिथ्या तो पड़ा है। समझ में आया? घणो मार्ग कार्य भाई एमा वर्तमान प्रचलित प्रवृत्ति आगळ वात आखो फेरफार लागे। इस प्रकार निश्चय से बाह्य वस्तु को बंध का कारण निर्बाधपणे सिद्ध नहीं होता। बाह्य वस्तु बंध का कारण यथार्थ से सिद्ध नहीं होता। इसमें बाह्य वस्तु जो के जीव को अतद्भाव रूप है। क्या कहते हैं? बाह्य वस्तु जीव में अतद्भाव है। अतद्भाव नाम उसकी पर्याय में अतद्भाव ये भाव है नहीं। भाई भगवान आत्मा उसकी पर्याय में ये बाह्य वस्तु का अतद्भाव है। बाह्य वस्तु पर्याय में है नहीं। अरे बात समझ में आया? क्या किया?
बाह्य वस्तु जो के जीव को अतद्भाव रूप है, तद्भाव रूप नहीं। पर्याय में जिन राग तद्भाव है एक तो बुद्धि का, ऐसे परद्रव्य तद्भाव नहीं। परद्रव्य का तो पर्याय में अभाव ही है, अतद्भाव है। सूक्ष्म विषय है। चाहे तो शरीर हो कि लक्ष्मी हो के बाह्य स्त्री कुटुंब राज सको, पर ये आत्मा की पर्याय में तो अतद्भाव है। અતદ્ભાવમાં જો એવું દરિયાઈમાં અતદ્ભાવ દ્રવ ગુણની તો વાતે શું કરીએ તો શીખાવ ધ્રુવ છે, પર્યાયમાં અતદ્ભાવ है। समझ में आया? क्या किया? जो अपना आत्मा है द्रव्य त्रिकाली और गुण है त्रिकाली ध्रुव, उसमें तो वर्तमान पर्याय भी नहीं। त्रिकाली जो ध्रुव है उसमें तो वर्तमान पर्याय भी नहीं। હવે वर्तमान पर्याय जो है उसमें बीजा सर्वद्रव्य कर्म तेजस शरीर, शरीर पैसा लक्ष्मी कपड़ा बधाई ये अपने पर्याय में अतद्भाव है। तद्भाव नहीं, पर्याय में है नहीं वो। समझ में आया? ठीक है। हाँ, वस्तु को ऐसा આમ તો કહેતા જ ઘણી વાર કે પર્યાયમાં એ વસ્તુ નથી, પણ અહીં તો અતદ્ભાવ જ નથી। शरीर आदि वाणी आदि ये तो उसमें है, वर्दल में है, अपनी पर्याय में अतद्भाव है। अत्यंत भाव है तो अत्यंत भाव है तो ये तो जी भले चंद अपन से पर्याय में है कि नहीं थोड़ा कि ना ना अपने द्रव्य गुण में तो है ही नहीं पर्याय, पर पर्याय में परद्रव्य का अतद्भाव है। परद्रव्य है ही नहीं पर्याय में, फिर उसका त्याग करना ग्रहण करना क्या रहा? तो राग का त्याग करना ये भी निमित्त मात्र का कथन है। बल का त्याग ग्रहण तो है ही नहीं, और राग का त्याग करता हूँ ये भी 34वीं का कथन का पद। ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञान में जहाँ ठहरा, जहाँ राग की उत्पत्ति न हुई तो राग का त्याग किया, ऐसा व्यवहार मात्र से कथन है। परमार्थ तो राग का त्याग आत्मा करते नहीं। क्या किया? नौकरी का समय समय सा कि भगवान आत्मा द्रव्य गुण पर्याय में है। आत्मा अपना द्रव्य में गुण में पर्याय में, बस बराबर है। अपना द्रव्य त्रिकाली गुण त्रिकाली पर्याय वर्तमान, उसमें बस आत्मा है। हवे ये द्रव्य गुण जो त्रिकाली है उसमें वर्तमान पर्याय का भी अभाव है। एक बार हवे वर्तमान पर्याय है, एमा अनंत पर द्रव्य का अतद्भाव है, पर्याय में है नहीं। अरे बात अतद्भाव शुद्ध वापरी है, पर्याय में पर पदार्थ है ही नहीं, तो है ही नहीं तो तारे छोड़ना क्या है? पर्याय में राग है, राग है, पर वो भी राग का त्याग करना ये भी निमित्त का व्यवहार कथन है। क्यों कि भगवान ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान में ठहरते हैं, अगर राग की उत्पत्ति नहीं होती, ये राग का त्याग किया या निमित्त का कथन व्यवहार करे। राग का त्याग ही व्यवहार का कथन है, परमार्थ नहीं।
જેની વાતો બહુ ભાઈ ચોતરી કથા થાય છે ને, એમાં સમજદાર છે ને. उपाधि पर वर्तमान त्याग के कर्तव्य का नाम होने पर भी चौथी में चौथरी का था. हाँ, टीका टीका. आयन तो कोई त्याग करने वाला नहीं. इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान के त्याग के समय प्रत्याख्यान करने योग प्रभाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का आत्मा को होने पर भी परमार्थ से देखा जाए प्रभाव का त्याग कर्तृत्व का नाम अपने में है नहीं. ये राग का त्याग भी अपने में है नहीं. જેની વાત ભાઈ, अरे सच क्या है मन सुना नहीं समझे नहीं. आए तो प्रभाव नाम राग है. प्रभाव की उपाधि मात्र, राग का उपाधि मात्र. जहाँ निरूपाधि भगवान आत्मा अपने में जहाँ स्थिर हुआ तो राग की उत्पत्ति न हुई, तो राग का त्याग किया. ये नाम मात्र खत्म है, नाम मात्र खत्म. परमार्थ है राग का त्याग करता आत्मा में है नहीं. क्या कहते हैं कि जिसकी पर्याय में परद्रव्य तो है नहीं, तो परद्रव्य का त्याग तो है ही नहीं. यानी तो नाम मात्र का त्याग भी परद्रव्य का तो नहीं है. એની વાત है थोड़ी. पर्याय है ना द्रव्य तो त्रिका ध्रुव है. तो पर्याय जो वर्तमान पर्याय है उसमें राग है, पर पर वस्तु का तद्भाव है. पर वस्तु उसमें है नहीं, तो पर वस्तु है नहीं तो उसका त्याग करना तो बात रहती नहीं. હવે रही पर्याय में राग के विकार, ये विकार का त्याग करना ये भी नाम मात्र कथन है. क्यों कि भगवान ज्ञान स्वरूप ही है, राग हुआ ही नहीं. ये ज्ञान स्वरूप की जहाँ दृष्टि हुई सम्यक दर्शन में स्वरूप में स्थिरता जहाँ हुई, जहाँ राग उत्पन्न हुआ नहीं, तो राग का त्याग किया. ऐसा नाम मात्र कथन है. जरूर बात है. सही भाई समझ में आया. थोड़ी थोड़ी जमे थी समझना प्रभु. हाँ तो बारह. आया है मुझ में प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम होने पर भी, नाम होने पर हो परमार्थ से देखा जाए प्रभाव के त्याग कर्तृत्व का नाम अपने में नहीं है. प्रभाव नाम राग, राग का कर्तृत्व का त्याग अपने में है ही नहीं. चैतन्य स्वरूप भगवान विनायक भाव जहाँ दृष्टि में आया और जहाँ उसमें लीनता हुई, तो इतने अंशे राग पहले भान हुआ तो राग की एकता टूट गई, અને अंदर में स्थिर हुआ तो राग की उत्पत्ति रुक गई. क्या किया कि भगवान ज्ञान स्वरूप चिदानंद प्रभु उसमें एकता बुद्धि हुई तो राग की एकता बुद्धि टूट गई. राग रहा और एकता बुद्धि टूट गई. प्रत्याख्यान वक्ते पथखण वक्ते स्वरूप ज्ञान में ज्ञान થયા
तो राग जो स्थिरता का था ये उत्पन्न न हुआ, ये राग का नाम मात्र त्याग करता कहना है, घर का त्याग नहीं तो बात है ही नहीं है। अरे जगत ने सच बात मोड़े नहीं, हाँ बोलवा ये क्या समझे नहीं क्या रे करते। हाँ हाँ समझ में आया है? कावत से तेरे हाजर करो उन्नति क्यों सर्वतन रहा वो क्या तो उन्नति पूर्णानंद नो नाथ प्रभु अतेंद्रिय आनंद नो सागर कहा नहीं, सब क्षेत्र में सब काल में तू है। भाई લીધું છે ને क्या फरसेंद्री है, फरसेंद्री अखंड पड़े है, अनादि काल से है। फरसेंद्री बिना कोई भी एक समय मात्र रहा नहीं, चार इंद्री बिना तो रहा, निगोद में गए तो फरसेंद्री सिवाय चार इंद्री बिना रहा निगोद में, फरसेंद्री बिना कभी नहीं रहा। અને ફરसेंद्री का विषय अखंड है, ये अखंड है तो एना विषय क्या आठ ठंडा जाओ, आंख बंद करे तो रूप न दिखे, कान बंद ध्यान न रखे शब्द नहीं सामने, नाक बंद कर शब्द नहीं करे, फर्श में क्या करना, फर्श में तो ठंडी हवा गर्म हवा आती है, अरे उसने क्या रोकना। ये तो जब अखंड न्यायिक तर्क की दृष्टि हो, ત્યારે फरसेंद्री का विषय जीतने में आया। ये अनादि का था, अखंड इंद्रिय है न अनादि का है, काल से अनादि का है, भाव से अखंड है। चार इंद्रिय है, अनादि के नहीं है, ये तो अमुक काले आती है, निरोध में नहीं थी। અને फरसेंद्री अखंड है न त्रणेय अनादिकाल के है, चार इंद्रिय खंड खंड है अनादिकाल के नहीं। हमारे बहुत खराब पंडितों वखाण क्या जगमोहनलाल जी तो क्या होती क्यों से, अरे भारत क्यों सरस्वती के वरदान तो मैं जगमोहनलाल 80 વર્ષની ઉંમર તો મોટો જૂનો પંડિત દેખે નહીં એટલા માણસ એમને કે મારી પંડિતા એમાં સારી છે नहीं, सरस्वती का वरदान तुमको है, ऐसा बनाया पुस्तक। उसमें ये लिया है कि फरसेंद्री है या सारा आकाश शरीर में अखंड है और अनादिकाल के, कोई भी फरसेंद्री बिना रहा नहीं, चार इंद्री बिना तो रहा। तो यहाँ तो कहते हैं कि जब पांच इंद्री को जीतना तो आखिर स्पर्शेंद्री का जीतना हुआ, वो तरफ का लक्ष्य छोड़कर अंतर स्वरूप अतीन्द्रिय में जहाँ उपयोग होता है तब सम्यक दर्शन होता है। इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रिय का विषय से अतीन्द्रिय ज्ञान में आता नहीं। क्या किया, वांचन श्रवण आंख से वांचन होता है, उससे आत्मा ख्याल में नहीं आता। आंख से बस शब्द करना चाहिए, रूप आंख पांच इंद्रिय से आत्मा ख्याल में नहीं आता, पांच इंद्रिय से तो पुद्गल की पर्याय ख्याल में आती है। અને બહુ देखो तो मन से है तो विकल्प होता है। पांच इंद्रिय ने मन सत्ता को जीतना कब होता है कि अखंड भगवान विनायक सो प्रभु आत्मा
उसका अनुभव करके जीतना होता है। समझ में आया? भाई समझाई साहब, मतलब झीणी बात है। बहुत झीणू। वस्तु भाव शब्द आया ने कि जीव को बाह्य वस्तु शरीर, धन, पैसा, स्त्री, कुटुंब, वस्त्र, दागिना ये अतद्भाव है। अपने पर्याय में अतद्भाव है, उसका पर्याय में है नहीं। तो पर्याय में है नहीं, त्यागना क्या करना है? बुद्धा ने थोड़ा नीचे कहता था पर्याय में है नहीं, पर पास डाल दिया। समझ में आया? आए तो विकरांत नो मार्ग है प्रभु। सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा जिनेश्वर देव नो आ हुकम से प्रभु तेरी पर्याय में परद्रव्य का तो अतुद्भाव है ना नाथ। जेमा अतुद्भाव है उसका तेरा अतुद्भाव करना है नहीं, उसका क्या करना है? लोको पर कई छोड़ू एकाद परिमाण ले लुगड़ा फेरवे थी गया त्यागी रही है। त्यागी नाम धरावे ने मान ई प्रमाण न મળે તો ખેદ કરે। એને પ્રમાણે અમને ગણે, હું ગણે તને, પણ તું ક્યાં છો? મારી નાખ્યા નથી ખાવતી પાણી। सम्मान सत स्वरूप भगवान ने का सम्मान किया, बाहर से सम्मान लेने को चाहते हैं। इसे तो बुद्धि मिथ्या है। समझ में आया? धीरे थी प्रभु, शांति थी समझने की चीजें। कोई उतावड़ एकदम समझे जो आए कि ये बात नहीं। घना दिवस से कहता था पर्याय में नहीं, पर आई हुआ तो पास है उस पर। समझ में आया? अपना द्रव्य गुण हो तो ध्रुव है, उसमें तो परद्रव्य है नहीं। परद्रव्य नहीं है, पर पर्याय नहीं है। वर्तमान निर्मल पर्याय है ना संगत दर्शन की, ये भी द्रव्य गुण में नहीं है। पर्याय पर्याय में है, द्रव्य में नहीं। पर्याय द्रव्य में उपस्थित है ना श्लोक, है ना पहलो श्लोक। पर्याय है द्रव्य में उपस्थित है। पानी का दौड़ में तल का टिको तिल अंदर प्रवेश नहीं करता, ऊपर ऊपर तिरते। ऐसे भगवान आत्मा पूर्ण द्रव्य में गुण ध्रुव, उसमें उसकी पर्याय निर्मल हो, मलिनते के बातें क्या करना। पर निर्मल पर्याय का भी अंदर में प्रवेश नहीं। હવે રહી पर्याय, પછી મલિન રાગ વાળી हो કે निर्मल हो, छता ये राग वाली पर्याय में पद्रव्य का तो अतद्भाव है। समझ में आया? सुमेर मंदिर बराबर अधिकार अच्छा आया है, भागशाली में આવી ગયો અધિકાર। હવે ત્યાં નીકળે ને કઈ આવું છે પ્રભુ। जीव को बाह्य वस्तु, जो के जीव को बाह्य वस्तु अतद्भाव है। વેદાંત કામ કર્યું છે ને,
सीधी वाह शॉर्ट मारी છે. બાય વસ્તુ થોડો ઘટાડો તો પરિણામ સુધરે. ये तो परिणाम देना सुधरता है तेने बाह्य वस्तु का अभाव हो जाता है. निमित्त पणे पर्याय में है नहीं, संयोग पणे उसका छूट जाता है. अरे हाँ तो कहते हैं कि प्रभु तेरी वर्तमान दिशा है ना, दिशा भले एमा राग हो પણ પર वस्तु का तो अतुत भाव है. भगवान भी पर्याय में आता नहीं, देवगुरु शास्त्र पर्याय में आता नहीं, कर्म जड़ है वो पर्याय में आता नहीं, शरीर उदारिक आदि तेजस कार्मणी पर्याय में आता नहीं. वस्त्रों ने पात्रों ने दागिना क्या करे जवेरात वो पर्याय में आती नहीं. पर्याय में है नहीं कभी 3 काल में. हाँ. तो कहते हैं कि पर्याय में नहीं है, ये तो बाई चीज हुई. अदृश्य में निमित्त हुआ, अदृश्य का आश्रय है और बंध का कारण नहीं, क्योंकि पर्याय में उसका अतुत भाव है. हाँ. पंडित जी हाँ આવી નવરાશ ક્યાં મૂળ ચીજને સમજવા માટે વખત દે નહીં, અનંત કાળ ગુમાવ્યા સમજા. એક જણો એમ કે જોડો એને વિદ્યાસાગર બાઇક ચીજ ઘટી જીતની એટલી આકુલતા ઘટી ગઈ, હવે એક શરીર માત્ર રहा એમ કે છે. એ બધું ભાઈના ત્યાગનો ત્યાગ બનાવવો છે ને, ત્યારે લોકો ભાઈમાં જરી ત્યાગી છે એ ભાઈના એવા અભાસ બતાવવા છે ને, એમ કે ચોખ્ખું કે એ તો એને કે વિમુક્તિ કહેતા કે જ્ઞાન જ્ઞેયથી થાય છે. આ કે જ્ઞાન થાય છે અમે કે અંદર જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન થાય, જ્ઞેયથી જ્ઞાન થાય જ નહીં. भगवान सर्वज्ञ है, ज्ञेय है आत्मा का, उससे भी ज्ञान नहीं होता अपने में. क्योंकि अपनी पर्याय में तो सर्वज्ञ है नहीं. अपनी पर्याय में सर्वज्ञ का अभाव है. पहली गाथा में किया ने वंदी तुम सब सीखी समय सारणी पर्याय में अनंत सिद्ध को जो थापने हैं है नहीं, उसको थापते वंदी तुम सब सीखे. तो उसका अर्थ कि उसकी दृष्टि ध्रुव पर जाती है. यानी एक समय की पर्याय में अनंत स्थित का अतत भाव है. अतत भाव है ना, अतत भाव छता जे अनंत सिद्धो पूर्णानंद की प्राप्ति, पूर्ण ज्ञान की अनंत अनंत सिद्ध पर्याय ने वंदित शिव सिद्ध नो अर्थ कर्यो. पर्याय ने स्थापन किया ये वंदित. है नहीं, उसको पर्याय में स्थापन किया. परमात्मा अनंत सिद्ध मेरी पर्याय में. तो उसकी दृष्टि पीछे इतना सिद्ध अनंत पर्याय में स्थापन किया, उसकी दृष्टि ध्रुव पर जाती है. पीछे कहते हैं हम सुनो, तत्व हम तत्व की बात करते, सुनो. वंदी तो सौ सिद्ध पहली गाथा है. तो कहते हैं कि अनंत सिद्धो पर्याय में है नहीं, परद्रव है. और यहाँ कहते हैं कि अनंत सिद्ध ने पर्याय में स्थापना. समझ में आया? એટલે કે એક સમય की पर्याय है
अनंत 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 के ज्ञानी सिद्धों ने स्थापन करते पर्याय का जुगाव द्रव्य पर हो जाएगा, पर्याय दुर्यामृत हो जाएगी। अनंत सिद्ध का पर्याय में आया कि स्थापन क्या दृष्टि से दृष्टि क्या हो गई। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? આવી વાત છે। અહીં તો શું આવ્યું કે તેરી પર્યાય में બીજા દ્રવ્ય का અર્થભાવ है। હવે ત્યાં किया कि तेरी पर्याय में अनंता से स्थापन करना है कि नहीं। वंदी तू सो सीधे, वंदी तुम अर्थ कि पर्याय में स्थापन करना, ये वंदी तू क्या हुआ आदर किया, पर्याय में अनंत सिद्ध का आदर हुआ। पर्याय का एक समय का आदर नहीं, अनंत सिद्ध का आदर हुआ। समझ में आया? तो ये अनंत अनंत सिद्ध जा अल्पज्ञ पर्याय में अनंत अनंत सिद्ध को स्थापन किया। हाँ हाँ, ये दृष्टि हम जुड़ कर जाती है, द्रव पर जाती है। सीध समान सदा पद मेरो, पर्याय में सिद्ध सदा मैं नहीं चीज सिद्ध समान सदा है। हाँ 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 हाँ, अरे आए कहते कि बाह्य वस्तु सिद्ध बाह्य वस्तु है कि नहीं, सिद्ध बाह्य वस्तु है, पंच परमेश्वर की बाह्य वस्तु है। हरियम सिद्ध अचार बाह्य वस्तु है। आम तो कह रहे बाह्य वस्तु है, जैसा उसका स्वरूप है जैसा तेरा आत्मा में पंच परमेश्वर बसते है वस्तु स्वरूप हो, ये चीज नहीं पहुंचता, ये शक्ति में ही पाते बसते है, ऐसा पाठ है। हाँ हाँ, अर्जनी माल नहीं बात चलती है। हाँ हाँ, पांचे परमेष्टि, पवित्रता, तेरा स्वभाव में पांच परमेष्टि बसते हैं। ये चीज नहीं, पांच परमेष्टि नहीं, जितनी शक्ति है ये शक्ति तेरी वस्तु में है। हाँ 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 हाँ, ये बाह्य वस्तु का प्रभाव है कहते हैं। अरे अंदर पांच परमेष्टि का स्वभाव है, उसका अर्थ क्या कि जे पांच परमेष्टि का स्वभाव है ऐसा तेरा स्वभाव नहीं बसते है, तेरा स्वभाव ऐसा है, ये चीज आती नहीं। पंच परमेष्टि की शक्ति तेरे में है, पंच परमेष्टि स्वरूप ही तेरी चीज है, तेरी चीज ही पंच परमेष्टि स्वरूप है। दृढ़ हो, नहीं करता है तो एक है। पर्याय में अतुद्भाव सिद्ध का है। जब तेरे परमात्मा कुमकुमा चाहते हैं, हम कहते हैं पर्याय में अतुद्भाव है, ये पूते कुमकुमाकर कहते हैं। ये कुमकुमाकर कहे पर्याय में अनुसिद्ध परद्रव्य था। हाँ हाँ हाँ, अनंत 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 केवल ज्ञान योग अनंत पर्याय में जहाँ स्थापन करते हैं, भले परद्रव्य है, अपनी शक्ति मेरी पर्याय अनंत सिद्ध धारण करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये शक्ति वान में पंच परमेष्टि मेरा शक्ति में पड़ा है, ये ऊपर उसकी दृष्टि जाती है। हाँ हाँ, પછી વંદે તું સૌ સીધે ચૂર્ણ ચમનો કહું ઓછામી સમય પાવણ તમને સમયસર કહીશ, પણ આ રીતે સિદ્ધને પર્યાયમાં થાપીને મને તને બેયને એમ કહ્યું છે ને, હે પેલી વાત તમારે। હા હા હા,
મારી પર્યાયમાં પણ હું અનુચ્છેદને થાપું છું એ તો મુનિ છે. જ્ઞાનના પર્યાય તો निर्मोह बहुत है. तो अभी मैं तो अनुच्छेदों को आदर करता हूँ. इतनी द्रव्य मेरे में नहीं आता, पर इतनी ताकत वाली चीज है ये मेरी पर्याय में मैं स्थापन करता हूँ. अर्थात मेरा द्रव्य में पंच परमेश्वरी की शक्ति परिपूर्ण पर्याय बनी. तो शक्तिवान कर्म जहाँ झुका होता है. अरे सुन बात, समय साथ कहूंगा तेरे केवल ज्ञान हो जाएगा. શું શૈલી દિગંબર સંતોની કોઈ ગજબ શૈલી છે. વાત ક્યાંય મળે એવી નથી. વાળા બાંધીને બેઠા. બોલા કે અમે કાનુકા છીએ. બોલા બોલે કે તેરા પંથી અમે. બોલા કે અમે શ્વેતાંબર. એમાં દિગંબર એક વાળો એમ માને બાપુ વાળો નથી બાપુ, એ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. ये पर्याय में अतुत भाव होने पर भी अने ते वस्तु बंध का कारण न होने पर भी एम दुआया न. पर्याय में अतुत भाव है तो बंध का कारण है नहीं. बंध पर्याय में हो तो बंध का कारण हो, तो पर्याय में है तो बंध का कारण है नहीं. पर तेरे अनुचित स्थापन करते हैं दूसरी द्रव्य नहीं. हमारा तो सब द्रव्य का अतद्भाव का. यहाँ तो सिद्धों को स्थापन करते हैं. अतद्भाव से इन्हें स्थापन करे थे. बात है क्या तुम्हारे મણીઓની વાતો પર દેખો, કપા ફાડી નાખે ને તોડી નાખે. રાજવંશ છે બાપા, વાત કાને પડનારો ભાગશાળી છે. આ તો પરમાત્મા ત્રણલોકના નાથની વાત છે. હા, સમજાય છે. हाँ, जीव को तद्भाव है वो बंध का कारण नहीं है, एम सिद्ध करना है ना. पर्याय में वो है नहीं तो बंध का, पर्याय में है तो बंध का कारण होता है. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया. જેવું કઠણ છે થોડું ઘણું નવું શૈલીની છે. પ્રભુ તારા ઘરની વાત છે, તું બધું સમજી. કેવળ જ્ઞાન લેવાની તાકાત નાથ, હું પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન. લાઈટ વાંચું થવાનું નહીં. ઊંચી કૂંચીમાં લખ્યું નહીં, બેનનું ફોટોમાં પરમાત્મા સ્વયં લખ્યું. પરમાત્મા આટલું વિમુક્ત નહીં. આટલું ભાઈને કાંઈ વિમુક્તિ નામ દીધું એમાં તેમાં થયું. પરમાત્મા નામ છે કંઈક શુરુઆતમાં. હા, कहते हैं कि विचार आता है बाहर अनेक क्रांति है, बाहर अपमान है नहीं. बन का कारण मानने में व्यभिचार आता है. व्यभिचार नाम दोष आता है. ये कारण है बाह्य वस्तु जो कि जीव को अतद्भाव रूप है, हाँ हाँ हाँ, वह बंध का कारण नहीं है. किंतु दोषान जो के जीव को तद्भाव रूप भाषा देखो है. परद्रव्य मेरा है न राग मेरा ऐसा दर्शायित पर्याय में तद्भाव है. समझ में आया. पर्याय में है निष्ठात भी एक तो दर्शायित पर्याय में है. अज्ञानी की अनादि की बात करता है. मन का कारण नहीं, किंतु अदृशान जो के जीव को तद्भाव रूप है.
पर्याय में एकत्व बुद्धि, राग की परद्रव्य की एकत्व बुद्धि, ये पर्याय में तद्भाव है, वही बंध का कारण है।